दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिक्षा नीति में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिहार में जो 6379 जेई के पदों पर जो नियुक्तियां चल रही थी, जिसको कि 64 और 48 भी आप बोल सकते हैं, इस नियुक्तियों में जो एक 3411 केस था यूजीसी केस, उस केस के आलोक में बहाली को रद्द कर दिया गया है। इस बहाली को रद्द करने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों में अगर आप ढूंढेंगे तो कई तरह की खामियां और कई तरह के पॉजिटिविटी भी नज़र आएंगे। जो इस बहाली को जानबूझ के रद्द होते देखना चाहते थे उनको पॉजिटिविटी नज़र आएगी, जो इस बहाली को पूरी होते देखना चाहते थे जिसमें कि मैं भी शामिल हूँ तो मुझे नेगेटिविटी नज़र आती है। लेकिन इन सभी के बाद जो जजमेंट आया है उस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक हास्यास्पद बातें नजर आएंगे। इस जजमेंट में एक लाइन मेंशन किया गया है जो कि जब हमने पटना हाईकोर्ट का वेबसाइट का जो यूट्यूब चैनल का जो लाइव था उस लाइव पर भी हमने देखा, वो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, वो उसमें भी आप देख सकते हैं। उसको मैंने देखा और इसके साथ साथ और भी जो पहलू हैं उन पहलुओं को मैंने देखा। फिर अब जो जजमेंट आ गया है रिटर्न में तो उसमें भी मैंने देखा, तो उसमें जो एक मजाक किया गया है वो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों हाईकोर्ट की टिप्पणी है, इस पर मैं किसी तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन एक जो जजमेंट होती है उस जजमेंट के हिसाब से अगर इस बहाली को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कुछ हास्यास्पद भी आपको लगेगा और क्या इस बहाली को इस तरह से रद्द करना चाहिए था उस पर भी आप सवाल उठा सकते हैं। क्योंकि अगर बात करें तो इसका जो रिजल्ट था, जो प्रीवियस रिजल्ट था, जो 2 अप्रैल 2022 को रिलीज़ किया गया था, अगर उसकी बात करें हम लोग तो उसमें एक फॉल्ट आ रही थी और उस फॉल्ट को लेकर ही कई तरह की बातें सामने आ रही थी। अब इन बातों को हम देखें तो जो सबसे बड़ी मुझे जो फॉल्ट नज़र आई है वो जजमेंट में, कि जजमेंट दिया गया है कि जिनका भी 1/8/2019 तक इस जो 6379 जेई की वैकेंसी के पद थी उनका एज क्राइटेरिया के कारण ओवर एज हो रहा है, उनको 4 साल की छूट दिया जाए। अब इस बहाली में पहले से ही छूट था और उस छूट के कारण 60 साल के लोग भी इसमें सेलेक्टेड थे, 59 साल 60 साल के पिछले साल की अगर बात करें तो। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब कितने दिन का रिलैक्सेशन जो हाईकोर्ट ने दिया है उसके मुताबिक अगर देखें तो क्या रिटायर्ड जेई भी अब इसमें लेंगे सिलेक्शन? कारण क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो अगर जजमेंट को आप देखें तो जजमेंट में आपको साफ साफ आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उनको 4 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि अगर बात करें जो पहले कैलकुलेट हो रहा था 1/8/2019 तो उसको अगर 4 साल कर लें तो 1/8/2023 तक। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको मैं क्यों गलत या सही या इसको हास्यास्पद बोल रहा हूँ। दोस्तों आपके स्क्रीन पे एक ये पीडीएफ का मैंने स्क्रीनशॉट लिया है जो कि डैश करके 1963 दिख रहा होगा। इसकी पूरी रिपोर्ट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो अगर 1963 हमने सर्च किया इस पर तो उसमें जो मैंने देखा वो ये था कि जो 1963 तक के कैंडिडेट थे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1963 था, 1962 पे जीरो था, कुछ भी नहीं था, तब मैंने 1963 सर्च किया तो 1963 के कैंडिडेट 2 कैंडिडेट मिले। अब 1963 से लेकर आज 2023 है। अब आज 2023 जो इसके अभ्यर्थी थे और जो सिलेक्शन ले चुके थे, ऐसे में बात ये आता है कि आज 2023 में उनका एज हो गया 60 ईयर। अब 60 ईयर के कैंडिडेट इसमें सिलेक्शन ले चुके थे। अब इसमें बात करें तो क्या इन 2 कैंडिडेट को 4 साल अगर एज रिलैक्सेशन दिया जाए तो क्या 64 साल की उम्र में ये सब फॉर्म भरेंगे? अगर ये 64 साल की उम्र में ये लोग फॉर्म भरेंगे तो ये कहाँ तक जायज़ है? आज भी अगर वो फॉर्म निकलता है तो आज भी उनका उम्र 60 साल पूरा हो चुका है। अब क्या 60 साल के रिटायर्ड लोग भी बिहार में जेई के फॉर्म भरेंगे? चलिए अब बात कर लेते हैं कि 1964 अगर आप इसमें देखेंगे तो 1964 के अगर कैंडिडेट के तो आपको 3 कैंडिडेट मिलेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 1964 है। 1964 के हिसाब से अगर बात करें तो आज 59 साल हो गया। अब 59 साल के कैंडिडेट भी बिहार में जेई का फॉर्म भरेंगे और उनको 4 साल एज रिलैक्सेशन अगर मतलब 27 में भी फॉर्म आता है तो 27 में भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि उनको 4 साल का एज रिलैक्सेशन है। उसका बेस क्या है? तो बेस ये है कि इनमें से मतलब जो भी 2019 वाले 01/2019 के जेई की बहाली बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो निकाली गई थी उसमें अगर उन्होंने फॉर्म फिलअप किया है तो उनको 4 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही। चलिए अब बात कर रहे थे 1965 1965 की अगर बात करें तो 7 कैंडिडेट हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ 1965 है। अगर बात करें तो इसमें
58 साल होता है। 58 साल के कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेंगे, 2 साल अगर मान के चलिए, बिहार में तो नॉर्मली 2 साल छोटी सी बात है, अगर 2 साल में किसी कोई बहाली क्लियर हो जाती है तो ये भगवान और शायद कोर्ट या सरकार को दुआ देने वाली बात होगी। तो और अब तो वैसे भी अनपढ़ सरकार आ गई है, तो उसका तो कोई दिक्कत है नहीं। तो वो तो जिसको पढ़ना ही नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो तो अब 25 साल में भी करवा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर बात करें 1965 के, तो इसके 7 कैंडिडेट हैं। अगर बात करें इसी तरह 1966 में, तो 1966 के हिसाब से 57 साल होता है, और 57 साल के कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेंगे तो आप सोच सकते हैं अगर आज फॉर्म निकलता है तो 17 कैंडिडेट हैं इसके। अगर बात करें 1967 के, तो 27 कैंडिडेट हैं, जिनका कि एज अगर बात करें तो 56 साल आज के डेट में होता है। अगर एज रिलैक्सेशन की बात करें तो क्या है, वो 60 साल की उम्र में फॉर्म भरेंगे। 68 की बात करें तो इसके भी 27 कैंडिडेट हैं, उनका उम्र 55 साल होता है। एज रिलैक्सेशन सहित वो 59 साल के उम्र में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जबकि अगर बात करें बिहार सरकार गैजेट के हिसाब से तो 58 साल ही रिटायरमेंट का उम्र है। बात करें 1969 की, तो 57 कैंडिडेट हैं जो 1969 में है, और उसके हिसाब से इनका 54 साल होता है। 4 साल एज रिलैक्सेशन, 58 मतलब रिटायरमेंट खत्म। ऐसे ही अगर बात करें दोस्तों 1970 की, तो इसके भी 55 हैं। अब ऐसे में 53 साल हो चुके हैं। ऐसे में कुछ हमारे मित्र भी हैं और हमारे संविदा वाले भी हैं, वो सोच ले कि वो किस उम्र में अब अपना फॉर्म भरेंगे। फिलहाल ये वैकेंसी सुप्रीम कोर्ट में है। मुझे ये जजमेंट हास्यास्पद लगा, इसलिए आप लोगों को सोचा शेयर कर लो। वैसे आप लोग इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट ज़रूर कर सकते हैं कि क्या अब ये सही है। फिलहाल बिहार नीति पे भी मैं एक वीडियो लाऊंगा, जो वीडियो आपको कहीं ना कहीं बिहार का एक ब्लैकआउट के हिसाब से होगा। उस पर भी आप लोग वेट करें और उस पर को भी समर्थन दें। बिहार नीति के फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो ज़रूर करें। वहाँ आप लोगों को जो यूट्यूब पे कंटेंट नहीं मिलेगा, या फिर यूट्यूब के अलावा वहाँ भी मैं डालता हूँ, तो दोनों जगह आपको कंटेंट मिलते रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस एज रिलैक्सेशन को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।